दुनिया भर में जिस तेजी से कैंसर की बीमारी फैल रही है उतनी ही चुनौतीपूर्ण इसकी पहचान कर पाना है। यही वजह है कि देरी से बीमारी की पहचान के कारण भारत जैसे देश में हर साल हजारों लोगों की मौत हो रही है। इंदौर में पहली बार कैंसर के संक्रमण की तत्काल जांच के साथ लोगों को इस भयावह बीमारी से बचाने के लिए राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक ऐसा डिवाइस विकसित किया है जिससे पल भर में संभावित मरीज की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आंखों डायग्नोस्कोप कहे जाने वाले इस डिवाइस से अब न केवल अस्पतालों बल्कि एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी आम लोगों की जांच आसानी से की जा सकती है। दरअसल देश में मुंह के कैंसर के हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह संक्रमण उन लोगों में ज्यादा पाया जा रहा है जो तंबाकू का सेवन करते हैं अथवा अधिक शराब या मुंह के अंदर किसी रोग से पीड़ित है। ऐसे तमाम मरीजों में बीमारी का पता तब चल पाता है जब कैंसर का संक्रमण सेकेंड या थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है। फिलहाल कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी को ही गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। यह जांच भी उन मरीजों की हो पाती है जो बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। लिहाजा बीमारी का डायग्नोस काफ़ी देर से हो पाने के कारण मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इंदौर स्थित राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने अपने खास आविष्कार के जरिए परमाणु विकिरण पर आधारित आंखों डायग्नोस्कोप को विकसित किया है। छोटे से डिवाइस के जरिए मुंह में मौजूद विकिरण का स्कैनर के जरिए पता लगाया जा सकता है। इस दौरान कैंसर मरीज के मुंह में विकिरण के जरिए मुंह की कोशिकाओं और टिश के ऐसे बदलाव को पकड़ लेता है जो भविष्य में कैंसर का रूप ले सकते हैं। इसके बाद कैंसर संबंधी बीमारी की आशंका के चलते इस जांच के बाद डॉक्टर मरीज को बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं। लिहाजा मरीज की बीमारी अर्ली स्टेज में ही पता चल जाती है जिसके फलस्वरूप शुरुआती दौर में ही कैंसर का इलाज शुरू हो जाता है और मरीज की जान बच जाती है। फिलहाल इस डिवाइस का लैब में डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद निर्धारित समय तक जांच और कैंसर अस्पताल और डॉक्टरों द्वारा ट्रायल्स टेस्ट किया गया है। होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी पंजाब में भी स्क्रीनिंग, इंदौर में भी स्क्रीनिंग कैंप हो चुके हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में भी उपयोग में इसका बहुतायत उपयोग अब जन सामान्य के उपयोग के लिए किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर समारोह पूर्वक हुई ओरल कैंसर की जांच इंदौर में ही विकसित किए गए इस डिवाइस की सार्वजनिक रूप से प्रस्तुति और जांच इंदौर एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की गई। आज आरआर कैट के निदेशक समेत एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल की पहल पर एयरपोर्ट के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की ओरल कैंसर संबंधी जांच की गई। हालांकि 4 दिन इस कैंप के जरिए पहले दिन कोई भी संभावित मरीज नहीं पाया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने बताया कि इस डिवाइस के जरिए मरीजों की पहचान की सामाजिक पहल आरआर कैट की उपलब्धि है जिसे आगे बढ़ाने का काम सबसे पहले इंदौर एयरपोर्ट द्वारा किया जा रहा है। आज जो है कैंसर डिटेक्शन को लेकर इंदौर खासतौर कैट में जो इनोवेशन किया है उसमें हम लोगों की किस तरह की भागीदारी रही है? देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंदौर विमानतल में हमने हमेशा चेष्टा की कि नवाचार करे और आज़ादी का अमृत महोत्सव की उत्सव जो हमने प्रारंभ कर दिया, इसी के तहत संयुक्त रूप से आरआर कैट और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यह प्रयास है कि विज्ञान को जन साधारण की तरफ और उनके सामने पेश करा जाए। तो आपने देखा होगा हमने एग्जीबिशन डिपार्चर में प्रस्थान कक्ष घुसने से पहले भी है और हमारे आगमन कक्ष में भी हमने एग्जीबिशन रखा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत सरकार ने क्या क्या प्रयोग किया और उस प्रयोग में जन साधारण को कैसे सुविधा आगे बढ़ी। साथ ही साथ हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में एक प्रीएम्प्टिव जो बोलते हैं ऑनको डायग्नोस्टिक जो स्कोप है, जो आविष्कार आरआर कैट ने किया है कैंसर डिटेक्शन, ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए, उसका समस्त हमारे स्टाफ जो है उनके लिए उन्होंने यहाँ पे गीता भवन से डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स कैंसर सोसाइटी के भी यहाँ पर है। तो ये 4 दिन तक लगातार ये कैंप चलेगी और जिनको लाभ लेना है उनको पता चल जाएगा अगर उन्होंने उस ऑन्कोडास्कोप में उनका जांच कराया कि ओरल कैविटी में उनको कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो कल को कैंसर हो सकता है। मैं समझती हूँ हमारे विमानतल की स्वास्थ्य के लिए, चाहे सुरक्षा कर्मचारी है, चाहे
एयरलाइन कर्मचारी है, चाहे लोडर है, जो गरीब तत्व से है, जो सफाई कर्मचारी है, जो गरीब तत्व से है, उनके पास इतना पैसे नहीं है, डर भी लगता है। और आपका बायोप्सी में आपका एक मांस निकाला जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक रोशनी चमका के स्वास्थ्य का जांच हो जाएगा। और अगर स्वास्थ्य खराब पाया जाता है तो डॉक्टर्स इलाज बता देंगे। तो पूरा विमानतल के स्वास्थ्य के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रयास है जिसके लिए मैं आरआर कैट की आभारी हूँ। के लिए ये जो इनोवेशन है क्या कितना यूजफुल है, जिसका एक्सपांशन हम देश में किसके साथ करने जा रहे हैं? ये देखिए, जैसे अपने देश में ओरल कैंसर जो है वो एक बहुत ही मेजॉरिटी कैंसर है, इसकी अधिकतम लोगों में यही पाया जाता है जो कैंसर पेशेंट्स में है। और इसका अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाए, नॉर्मली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से बात करते हैं, बट स्टेज 1 से पहले भी अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज बहुत आसानी से और अच्छी तरह से संभव है। और ये मशीन जो डेवलप की है, टेक्निक जो डेवलप की है ऑन्कोडायग्नोस्कोप, ये इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगी इसको अर्ली डिटेक्शन में। ऑफ कोर्स इसमें डॉक्टर्स का सहयोग चाहिए और पेशेंट्स का अगर स्क्रीनिंग हो जाए, आम जनता का स्क्रीनिंग इसमें हो जाए, तो इसमें ये ओरल कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगा और ये एक सोसाइटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इंटरनेशनल पैरामीटर जो है डिटेक्शन के, उसमें कहाँ टिक पाती है हमारा ये देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में या कहीं भी ये जो बायोप्सी जो है, बायोप्सी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब इससे बिल्कुल तय हो जाता है कि कैंसर है या नहीं है। बट अपने यहाँ अधिकतर ये होता है कि पेशेंट उस स्टेज पे बहुत लेट पहुँचते हैं, जबकि कैंसर बहुत एडवांस हो चुका होता है और ट्रीटमेंट देना भी और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। और इसके तहत जब सस्पेक्ट या सस्पिशन पता लग जाएगा कि इसमें शायद पेशेंट को कैंसर होने की संभावना है इस आदमी को, तो उसका बाद में बायोप्सी भी किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी पे हम लोग पूरा निर्भर कर रहे हैं, बट इसके बाद बायोप्सी की जाएगी। बट देखिए, इतने सारे लोगों का बायोप्सी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बायोप्सी अपने आप में एक पेनफुल प्रोसीजर है, उसके अपने कुछ दूसरे भी इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये स्क्रीनिंग जो है, इसको जो नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग है, इसमें अंदर हम शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे, ये एक लाइट शरीर पे गिर रहा है और उसका रिफ्लेक्टेंस लेके हम लोग इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। कोई सजेशन दे रहा है भारत सरकार को, एम्स को या अन्य को कि ये जो इनोवेशन इसका यूज़ हो नेशनल लेवल? हाँ, ये हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये अभी कोई भी टेक्निक डेवलप होती है तो लैब में पहले एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल होता है, फिर इसका एक लिमिटेड यूज़ होता है, फिर इसका डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ इसका ट्रायल टेस्टिंग होता है। हम लोग ये सब स्टेजेस अभी पार कर चुके हैं और इसको अभी एक बड़े पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार करना है। और मुझे पूरा विश्वास है इसके लिए सभी क्वार्टर से हमें सहयोग मिलेगा और इसका जो जैसे सोच रहे हैं मास लेवल डिप्लॉयमेंट, वो अभी पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, इसका इस्तेमाल होना चालू कर दिया है। इसका अभी जैसे होमी बाबा कैंसर सेंटर वाराणसी में है, वहाँ पे हमने यूनिट्स दी थी, वहाँ पे स्क्रीनिंग किया है। फिर वहाँ से पंजाब में भी जो है होमी बाबा सेंटर का है, वहाँ पे मास लेवल पे स्क्रीनिंग वहाँ पे किया है। और इंदौर में भी हमने पहले भी इसके स्क्रीनिंग कैंप किए हैं। बीच में ऐसे हुआ था कि ये कोरोना आने के कारण ये जो एक ओरल कैविटी का स्क्रीनिंग वगैरह ये रुक गया था। अभी हम लोग इससे उभर के बाहर आ रहे हैं। तो ये ओरल कैंसर भी एक बड़ी बीमारी है, तो इसका हम लोग आगे भी प्रचार प्रसार चालू करेंगे। टाटा मेमोरियल में शुरू में डेवलपमेंट में तो इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि ये सब इसका जो सैंपल्स लेते हैं उसका एनालिसिस करना, उसके रिजल्ट्स तक पहुंचना और कंक्लूसिव रिजल्ट्स में पहुंचना, ये सारे प्रक्रिया में टाटा मेमोरियल का बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू में। कौन सी? ये जो आप लोगों ने इनिशियल स्टेज पे जो स्क्रीनिंग की थी, हाँ, अगर रेशो की बात करें तो ऐसे कितने केसेस डिटेक्ट हुए होंगे, नंबर्स तो अगर इसमें देखिए, ये जब सिस्टम डेवलप करते हैं तब हमें या तो एक हाई एंड के पेशेंट्स मिलते हैं, जैसे अगर टाटा मेमोरियल के यहाँ जाए तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो ऑलरेडी कैंसर डिटेक्टेड है, लेटर स्टेज के कैंसर पेशेंट्स हैं, तो हमें एक वहाँ पे डाटा सेट मिलता है। कहीं हम लोग मास स्क्रीनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका कई बार कोई पता ही नहीं है कि कभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है नहीं है, तो हमें ये दोनों एंड के पेशेंट्स मिल जाते हैं या जो केसेस मिल जाते हैं,
और उसके ऊपर से ये मशीन में जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डाल के डिफरेंट तरह के जो स्पेक्ट्रा है उसका एनालिसिस करके फिर इसको परफेक्ट किया गया है। तो अभी इस स्टेज पे है कि हम लोग इसको बहुत कॉन्फिडेंटली मास यूज़ के लिए ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।